माननीय पी के शिवानी जी स्पीकर थी। अब शाम के सेशन हमारे शंकर लालवानी जी हैं, और कल इन सब लोगों को पूरे साल भर के अंदर जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो सर्विस करते हैं, चाहे वो मैन काइंड्स की जो कोविड के अंदर या गरीबों के लिए जो हमारे उस हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं उनको स्टेब्लिश करने में, और हमारी अभी भी कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अभी तक उनको मान्यता नहीं दी गई है, जो कि शरणार्थी बन के आए थे और अभी तक उन कॉलोनियों को डेवलप करने की कोई परमिशन नहीं दी गई है। एक कानूनी अधिकार है हमारा कि हर राज्य में एक सिंधी साहित्य अकेडमी होनी चाहिए, हर भाषा की तरह जो दूसरी भाषाओं का भी है। लेकिन अभी तक हमारे सिर्फ 5 स्टेट में है, जो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे 29 राज्यों में ये हमारी सिंधी साहित्य अकेडमी भी खुले। उनके लिए हमारा 3 दिन तक पूरा सेशन होता है सर। ये हमारी वो मांगे जो हम बड़े प्यार से स्माइल के साथ में बिना डिमांड किए हुए करते हैं सर। हम कोई आंदोलन नहीं करते, हम कोई मोर्चा नहीं निकालते, हम लोग कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेकर आते। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको पता है कि हमारी भाषा के लोग किस तरह हिंदुस्तान में आए थे कि हमें कई दिनों तक शायद भूखा भी रहना पड़ा था, पानी और खाना भी नसीब नहीं होता था। और आज आप सिंधी समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे टैक्स में है कितने, हम लोग 1 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन हमारे टैक्स में है, जितना हम लोग आज वो राम जेठमलानी साहब हो, मैं जेठमलानी साहब हो, या रणवीर सिंह हो, या कियारा हो, या हमारे डॉक्टर अडवाणी टाटा हॉस्पिटल के आज रमेश तोरानी जी इसके मालिक हैं, और ये सारे आर्टिस्ट जो हमारे लेफ्ट और राइट में बैठे हैं, जो हमारे समाज के सितारे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज तक शायद आपने कभी भी हमारे सिंधी भाई या बहन को भीख मांग कर नहीं देखा होगा, डिमांड करते हुए नहीं देखा होगा। हमारे लिए पूरा हमारा हिंदुस्तान है। पंजाब को पंजाबियों को पंजाब मिला, बंगालियों को बंगाल मिला, सिंधियों को हमारा सिंध पाकिस्तान में छोड़ गया है। लेकिन आज हम पूरे हिंदुस्तान को अपना सिंधी समझते हैं, और हम इस देश की गवर्नमेंट के साथ पूरा कोऑपरेट करके हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चा रोए तो दूध पिलाओ, हम चाहते हैं कि अगर हमारी दर्द को आप महसूस कर सकते हो तो महसूस करें और हमें आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करें। हम नहीं चाहते हैं कि वी शुड बी टेकन एज ए ग्रांटेड कि चलो ये तो पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं है। हम अब खुल करके अपनी मांगों को रखेंगे और विश्वास है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए मांगे पूरी करेगी। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई भी सिंधी स्टेट मिले। अगर देते तो हम बहुत नहीं देते तो कम से कम वो स्टेटस दे दें। वो स्टेट न दे लेकिन स्टेटस देते, और जो बजट एक स्टेट के लिए होता है अगर वो हमारे सिंधी समाज के लिए, अगर हमारे सिंधी समाज के लिए किया जाता है तो मुझे लगता है कि वो बजट हमारे सिंधियों को आगे बढ़ाने में और उनके एजुकेशन में और उनके कई कामों में काम आ सकता है। भरत वाटवानी जी, आपके दिल्ली में कितनी जनसंख्या है आज की तारीख में? जी 5 लाख। 5 लाख सिंधी हमारे सिर्फ दिल्ली में है। मांगे नहीं है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि हमें सिंधी साहित्य अकेडमियाँ हमारे हर स्टेट में खुलनी चाहिए। एक हमारा कानूनी अधिकार है कि हर स्कूल के अंदर अगर 40 सिंधी बच्चों से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ एक सिंधी टीचर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। 5 स्टेट में हमारी सिर्फ सिंधी साहित्य अकेडमियाँ हैं। 1968 के बाद हमारे कभी भी राजपथ के ऊपर सिंधियों की झांकी नहीं निकली, जो पहले निकला करती थी। हम चाहते हैं राजपथ पे हमें भी मौका दिया जाए और हमारे समाज की भी एक झांकी निकली जाए। और इसके अलावा जो वो फायदे जो एक भाषा को प्रमोशन करने के लिए, उर्दू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, वो सिंधी भाषा के लिए भी उतना बजट पास किया जाए जो दूसरी संस्थाओं के लिए किया गया है। वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, नो डाउट। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमें बजट ज़्यादा मिलेगा तो हम अपनी भाषा को प्रमोशन करने में और अच्छा काम कर सकते हैं। सर ये बताएं कि हिंदी समाज का जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में जो आप बता रहे हैं वही है, और यहाँ पर जिस तरह देखा जाए तो अल्पसंख्यक की हम मान सकता है, कह सकते हैं कि अगर अल्पसंख्यक भी हैं कहीं ना कहीं हिंदी समाज के लिए आप मानते हैं तो एक कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, तो क्या आप उसमें पैरामीटर में आप अपने आप को रखते हैं, कहीं मांग करते हैं ऐसी होनी चाहिए जिससे बेनिफिट, अगर बेनिफिट मिले आपको? सर मैंने तो कहा हम तो इस देश के निवासी हैं, पूरा देश हमारा है। हम माइनॉरिटी स्टेटस में नहीं आना चाहते हैं। अगर आना भी चाहते हैं तो आज सिर्फ गुजरात को ये स्टेटस दिया गया है, फिर भी बाकी स्टेट में हम लोगों के सिंधी भाइयों ने ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं किया है।
हम चाहें तो वो सर्टिफिकेट लेकर उनके फायदे उठा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये शरणार्थी अब इतने पुरुषार्थी हो चुके हैं कि ये जिस तरह से पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई ऐसी डिमांड है, लेकिन फिर भी अगर वो बेनिफिट हमारे बच्चों को मिल सकता है तो हम डेफिनेटली लेना चाहेंगे। इस तरीके पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है हिंदुस्तान में, और खासकर जयपुर और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं क्लियरेंस नहीं मिल पाती है, बहुत समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। लेकिन सरकार ने एक लॉबी बनाया कि जो भी बाहर से आएगा उसको जल्दी जल्दी सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि उनको जल्दी जल्द सिटीजनशिप मिले और वो एक सभ्य देश के नागरिक बन जाए? शुरुआत हो चुकी है, धन्यवाद। बात तो किसी नहीं होता ना, बहुत समय हो चुका है, कई लोग अभी 5 साल कई साल हो गए। दिल्ली में भी कई ऐसी कॉलोनी है जिनको कोई मेरे ख्याल में 30-40 साल हो गए, उनको उन कॉलोनी को मानता नहीं है, पासपोर्ट नहीं बन पाता उनका, आज भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती। सर आप तो मीडिया से हैं, हमारे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। हमने तो टीवी पे भी देखा और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनके लिए काफ़ी अच्छा किया है, उनके पासपोर्ट भी चेंज हुए हैं, उनको यहाँ का सिटीजन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये करता है कि अगर मैं डिमांड करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला हूँ, मुझे जल्दी से ये सिटीजनशिप दीजिए, जब तक मैं जाऊँगा नहीं तो वो देंगे नहीं। लेकिन राजस्थान के कई शहरों में वो पासपोर्ट रिन्यू हो चुके हैं, हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनको यहाँ की सिटीजनशिप भी दी गई है, और उसके लिए हमारी फेडरेशन इसके लिए बहुत काफ़ी आगे जाकर के काम भी करेगी। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है, बहुत जगह आप देखते हैं, समाज देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से उनका पलायन हो रहा है और उनका दबाव डाला जाता है, किस तरीके से उन पर एक बदले की भावना से शादी ब्याह किस तरीके से वहाँ पर महिलाओं की तरीके से हो रहा है। तो क्या आप यहाँ से सरकार से आपने कभी इस तरह की, हमने नहीं सुना कि आपने कभी ऐसी मांग की हो कि उनको सही तरीके से रहने की दिया जाए, उनको सही तरीके से सिस्टम में उनका भी सही अधिकार है कहीं ना कहीं, क्यों नहीं आपको? और अब गिनती के रह गए हैं वहाँ पर? नहीं सर, गिनती के तो नहीं है, वहाँ तो काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही राजदूत के थ्रू इतने लाउड मैसेज भेजे हैं कि उनको अभी जो भी रिसेंटली केस हुए उनके अगेंस्ट में काफ़ी एक्शन लिए गए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो यहाँ पे एम्बेसडर है पाकिस्तान के दिल्ली में, उनसे भी जवाब तलब किया गया है। अब ये तो मोदी जी डायरेक्टली शरीफ साहब को बोल सकते हैं, यहाँ के राजदूतों को बोल सकते हैं, और हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोग भी हमें मदद कर सकते हैं। जो पहले होता था अब वो उतना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमारी फेडरेशन ने बहुत ही लाउड मैसेज दिया कि अब इसको और ज़्यादा सहन नहीं किया जाएगा। मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा कि चलो ठीक है, बहुत जल्दी शायद हमें एक अखंड भारत का वापस नक्शा हिंदुस्तान को मिल जाए, जिसके लिए दुआ करेंगे। क्या कन्वेंशन में आप कोई ऐसा एजेंडा फिट कर रहे हैं कि सरकार से आप सीधे वार्तालाप कर सकें इन सब चीज़ों पर? इन 3 दिन के कन्वेंशन में आप क्या कोई डेलीगेशन बनाया है आपने या बनाएंगे? जी, आज ही डिक्लेयर हुआ है, आज ही कुछ हमारे रेजोल्यूशन पास हुए हैं, और जिनकी वजह से ये डिमांड हमारी इस फेडरेशन के थ्रू पीएम ऑफिस तक जाएगी, और हमारे उनके एक्शन और रिएक्शन हमको 365 दिन के अंदर अंदर चाहिए। वरना ये जो हमारी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने डिक्लेयर किया है कि अगर ये काम हम नहीं कर सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है अगले साल तक हमें इस पोस्ट पर रहना, हम रिजाइन कर देंगे। वेबसाइट, ये मीडिया का जमाना है, वेबसाइट पर अगर VSS टाइप करेंगे या विश्व सिंधी सेवा संगम टाइप करेंगे तो उसमें हमारे सारे नंबर, हमारी वेबसाइट, हमारा ऐप है, हमसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे बस में होगा वो मदद हम उनसे जरूर करेंगे। सर प्रथम क्या इनके विकास के लिए रोड मैप आपके पास तैयार है? जिनके हितों के लिए, जिनके विकास के लिए इधर से मेरा सवाल है, सिंधी समाज के विकास के लिए। इधर मेरा नाम विनोद तकियावाला है, कंटेंट पॉलिटिक्स का न्यूज एडिटर हूँ। सिंधी समाज का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। 3 दिन का सम्मेलन हो रहा है, आप अपने समाज का प्रतिनिधि कर रहे हैं, क्या संस्कृति को प्रमोशन करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? दूसरी बात है, समाज में एक ऐसा तबका है जो यहाँ नहीं पहुँच पाया, उनके लिए क्या फ्यूचर का प्लान है? जो यहाँ नहीं पहुँच पाता उनके लिए ही हम यहाँ पे जमा होते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम जो अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए यहाँ जमा होते हैं कि आज हम लोगों ने जैसे डिक्लेयर किया कि 365 दिन 24/7 मुंबई से शुरुआत की गई, उन गरीबों के लिए, उन सीनियर सिटीजन्स के लिए खाना पीना फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर तक डिलीवरी देने के लिए, प्लस वो शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हुए आपके दिल्ली में, जो यहाँ पे रह रहे, जो हमारी दिल्ली की टीम भी, आज हम लोगों ने एक बजट पास किया है उनके भले के लिए, उनके विकास के लिए, और जहाँ तक हम तक बातें आती है या हम तक पहुँच पाते हैं,
ये हमारा विषय सिंधी सेवा संगम उनके लिए तत्पर रहेगा 365 days 24/7। मेरा सवाल है जतिन मालवानी जी, आपसे मेरा सवाल है। मैं राजेश, दिल्ली 99 टीवी, हम बबल बॉलीवुड के नाम से मुंबई में भी कवरेज करते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में तो हमें काफ़ी सिंधी समाज के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कुछ हमें, जैसे जितने भी दिल्ली निवासी हैं, कुछ से कुछ आसपास हमें कुछ कार्यक्रम मिलते हैं, क्या अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसी जानकारी नहीं है कि कार्यक्रम हर हमारी जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। और जतिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बॉलीवुड का क्या इसमें रोल रहता है कि इन कार्यक्रमों में शिरकत करने का, कुछ इनको बढ़ावा देने का? जतिन जी को देने के पहले मैं खाली आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, हम पूरे राज्यों में कड़ी चावल ही खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं, दाल पकवान भी खाते हैं, चीटी चंड भी मनाते हैं, चालिया साहब भी मनाते हैं। और हर राज्य में, क्योंकि आप शायद यहाँ रहते हैं तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, बॉलीवुड के लिए आपको जितेंद्र भैया रिप्लाई देंगे। मैं माइक देना चाहूँगा, सिर्फ अपना नाम और आपका पेशे के बारे में आप बताते जाएंगे, तो मैं पहले महेश भैया। नमस्कार, मैं हूं महेश ठाकुर। मैं बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, टेलीविजन, फिल्म्स, एक्टिंग, और पिछले 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। मैं घनश्याम वासवानी, मैं संगीतकार हूँ, गायक हूँ, प्लेबैक सिंगर हूँ, और सिंधी म्यूजिक से भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारा कोशिश की है सिंधी म्यूजिक को प्रमोट करने की। नमस्कार, मैं शिवानी वासवानी, उनकी बेटी होने का एक मेरा इंट्रोडक्शन है, और दूसरा ये कि मैं क्रिएटिव हेड हूँ, मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, और म्यूज़िक के ज़रिए मैं सिंधी म्यूज़िक और कल्चर को प्रमोट करने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नील तलरेजा है। मैं एक म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हूँ, और नए तरीके के म्यूजिक को हमारे सिंधी फोक के साथ जोड़कर हमारे यूथ को सिंधी भाषा के साथ जोड़ने का काम करता रहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहित शिवानी है। मैं सिंधी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, और बहुत ही जल्द एक टीवी के माध्यम से आप सबको दिखूंगा, एक सीरियल में भी आने वाला हूँ। मैं एक जरूर बात कहना चाहूँगा, घनश्याम अंकल ने अपने परिचय में नहीं कही, इतनी शक्ति हमें देना दाता जो गाना था वो इन्होंने गाया है, जरूर ये जानकारी। नमस्कार और जय झूलेलाल। मैं प्रेम भारतीय, सिंधी सिंगर हूँ मैं, और अलग अलग भाषाओं में गाता रहता हूँ, गुजराती कंपोजर भी हूँ मैं। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदमि छो जो मूंखे फ़ख़्रु आहे त मां सिंधियाणी आहियां, ऐं बसि ईअं ई चवंदमि त सिंधी ॿोली सदाईं अमर रही आहे ऐं रहंदी बि, इन करे सिंधी ॿोली अमर रहे। बाक़ी त जीअं हलाई तीअं वाह वाह लता भगताणी। जय झूलेलाल। नमस्कार, जय झूलेलाल। मैं मंजुश्री आसुदानी, मैं एक सिंधी सिंगर हूँ, और अपने हर प्रोग्राम में कोशिश यही करती हूँ कि जो हमारे पुराने जूने जो कलाम हैं, जो हमारे कुछ लेजेंडरी सिंगर्स जो गा के गए हैं, उनको एक नए तरीके से कैसे पेश किया जाए, यही एक छोटी सी कोशिश रहती है। थैंक यू। जय झूलेलाल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि जसवानी कुकरेजा, और मैं एक सिंधी और बॉलीवुड और स्पिरिचुअल सिंगर हूँ। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि हम सिंधी जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं और जो नए सॉन्ग्स हैं उनको किस तरीके से क्रिएटिव वे में और आगे बढ़ाएं, ताकि सारा यूथ भी हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। जय झूलेलाल। नमस्कार और जय झूलेलाल। मेरा नाम किशन रामनानी है, और पिछले 25 सालों से मैं स्टेज से कनेक्टेड हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनको भी हमारा जो सिंधी कल्चर है उसको वर्कशॉप्स के जरिए या ड्रामा के जरिए पहुँचा सकें। धन्यवाद। राजू जी, मेरा एक सवाल है। राजू जी। जी बाटे सर। मेरा एक सवाल है कि हमारे सिंधी समाज जो आपका है, जिसके आप अध्यक्ष हैं, विश्व सिंधी सेवा संगम, एक बहुत बड़े यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं हेमू कलानी। क्या कोई आपका ऐसा प्लान है कि उसके ऊपर आपकी संस्था या कोई ऐसी संस्था
एक अच्छी खासी फिल्म बनाए। कल ही यहाँ पे सतीश कौशिक भी थे और आज कमल अठानी जी भी हैं। ये कल ही डिसीजन हुआ है कि हम सिंधी और हिंदी दोनों में शहीद हेमू कालानी के ऊपर एक पिक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और शुरुआत मैंने अपने आप से की, क्योंकि मैं और सतीश कौशिक पिछले 40 साल से पार्टनर है और हम लोग सोनी चैनल के पायनियर प्रोड्यूसर रह चुके हैं। हम लोगों ने करीब 12-15 सीरियल बनाए हुए हैं, पिक्चरें बनाई हुई हैं, उसमें फाइनेंस किया हुआ है। बेसिकली तो हमारा मेन वही मेरा प्रोफेशन था। और ये बहुत जल्दी सर आपको इसी शायद महीने 2 महीने के अंदर डिक्लेरेशन हो जाएगा इसका। हेलो, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ओके, मेरा नाम जितेंद्र आलवानी है। पिछले 3 दशक से मैं सीरियल्स करता और 50 से 60 शोज आ चुके हैं, कई वेब शोज, कई विज्ञापन, और सिंधी फिल्म में भी काम किया है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं प्यार करे देश में काम किया। मैंने बहुत प्यारी सिंधी फिल्में यूट्यूब में मौजूद है। कमलनाथ म्यूजिक। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 3 दशक इन्होंने इसलिए बोला कि जब वो 2 साल के थे तो उन्होंने काम करना शुरू किया। अब ये 31 साल के हैं। मेरा नाम कमल नथानी है। मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। मैंने 7-8 हिंदी, मराठी और सिंधी फिल्में बनाई हैं और अभी कुछ बहुत अलग किस्म की सिंधी फिल्म बनाने का प्लान है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन शर्मा। मैं डांसर और कोरियोग्राफर हूँ पिछले 8 साल से, और मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट की है विच इज कमिंग ऑन वार्नर म्यूजिक इंडिया, और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहा है यहाँ तक का। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही डांस करके सबका दिल जीतता रहूँ। और आप लोगों ने मुझे मोस्टली अपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा डांस इंडिया डांस पे, नच होली में झलक दिखला जरा बहुत सारे शोज में, और अभी बहुत सारे नए शोज आ भी रहे हैं, सो जस्ट वेट फॉर। थैंक यू। हेलो नमस्ते, मैं हूँ फैजल खान, डांसर एंड एक्टर, और कई फ्रीडम फाइटर्स में मैंने सीरियल किए हैं और डांस किया है। आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। अब मैं सिंधी समाज के साथ जुड़ने के बाद ये सोच रहा हूँ कि मुझे सिंधी इंडस्ट्री में भी ट्राई करना चाहिए ऑडिशन, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नमस्ते, जय झूलेलाल। मेरा नाम ऋषिका अडवाणी है। मैं सिंधी समाज में वन ऑफ द यंगेस्ट सिंगर्स हूँ। जब से 6 साल की थी तब से सिंधी में गा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिंधी यूथ को, यंगर जनरेशन को सिंधी म्यूजिक टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकूँ। थैंक यू। नमस्ते, जय झूलेलाल। माई सेल्फ केनिशा खत्री। मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ एंड मैं परफॉर्म करती हूँ और मैं एक इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करती हूँ। इट्स ऑन भरतनाट्यम। थैंक यू। जय झूलेलाल। मेरा नाम हर्षल चांदवानी है और मैं एक सिंगर हूँ, गायक हूँ, और मेरा सिंधी म्यूजिक से भी काफ़ी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं काफ़ी सारे सिंधी सॉन्ग्स भी गाता हूँ और मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाता हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम मनारा चोपड़ा है। मैं एक टॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और BSSS के साथ मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। हम लोग बहुत सारी वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस जो जूम पे अरेंज होती हैं, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ग्लैड कि मैं आज यहाँ पे प्रेजेंट हूँ दिल्ली में टू सपोर्ट दिस कंप्लीट कम्युनिटी। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सिमरन आहूजा है, एंकर एट फिल्म फेयर, आईफा, ऑस्कर्स, ग्राजिया एंड द लाइट्स टॉक शो होस्ट टू टीवी एशिया चैनल पर, और अगले 6 महीने में मेरी 3 फिल्में आनी हैं, 2 बॉलीवुड, रेड, वेलकम टू कश्मीर, और सिंधी फिल्म सिमरन। शुक्रिया। हम्बल थैंक्स टू विश्व सिंधी सेवा संगम। Hello, myself Dr. Neha Udasi. By profession, I am a doctor and a passionate singer and musician. Again, सेम यही रहेगा कि जिस तरह हमारे पुराने सिंधी सॉन्ग्स हैं, सिंधी म्यूजिक है, हमारे लेजेंड्स जो गाकर गए हैं और लाइव लेजेंड्स जो आज भी गा रहे हैं, उसे कैसे हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है, यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। बस जय झूलेलाल। सभी के जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो विजय वाधवा है, 20 सालनि खां वठी मां फील्ड में आहियां। मुंहिंजी स्पेशलिटी एक्चुअली बॉलीवुड सॉन्ग्स कया आहे, पर नाउ डेज़ मां सोचां थो
भाई थोरो बॉलीवुड सॉन्ग्स खे परे करे सिंधियत में थोरो वधीक ध्यानु ॾियनि छो त सिंधियत जहिड़ी मिठास ॿिए कंहिं संगीत में कोन्हे को हिनखे मां चवंदुमि सिंधी गाननि जे लाइ सिंधी गायकनि जे लाइ ज़ोरदार ताली थी वञे ज़ोरदार ताली थी वञे Hi, Manara. Rajesh from Delhi 99 TV. गौरी एंड सचिन जी से था मेरा सवाल। गौरी विशाल जोशी को कॉन्टेक्ट किया जाए, प्लीज उन्हें बुलाया जाए। जी या प्लीज योर क्वेश्चन टू मनारा जी, राइट? सर मेरा पहला सवाल सचिन जी से विशाल था क्या? विशाल जेठवा को भी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हाँ जी प्लीज सवाल आप दोहरा सकते हैं, मैं इस इंट्रोडक्शन के दौरान। सर मेरा सवाल ये था कि हम दिल्ली भर में तो काफ़ी कुछ प्रोग्राम देखते हैं, इतने लेवल पे तो नहीं है लेकिन कुछ प्रोग्राम दिल्ली में रहते हैं, तो क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रोग्राम सिंधी समाज के आगे बढ़ाने का कुछ कार्यक्रम आपके मंच के सहयोग से रहता है या चल रहा है कुछ ऐसा ऐसा? दूसरा मेरा था कि बॉलीवुड के आप स्टार होने के नाते कितनी शिरकत इन इवेंट्स में करते हैं और कुछ इनको बढ़ावा देने के लिए आपका क्या रोल रहता है बॉलीवुड का? मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ अपने न सिर्फ सिंधी समाज के लिए, कोई भी मतलब अगर पंजाबी भी हैं तो भी मैं चला जाता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद मेरा सिंधी ज़रूर है। हम अपनी भाषा को प्रोत्साहन देते हैं, हम उनके उस कार्यक्रम में रुचि लेते हैं और डेट्स निकाल के समय निकाल के भी ज़रूर जाते हैं, उसको प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे राज जी ने 3 दिन के लिए बुलाया, तो अपना सारा काम छोड़ के पहले यहाँ पर आए। हमने कहा यहाँ पर हमारा एक जुड़ाव तो है ही, लेकिन एक हमारा कर्तव्य भी है और उस कर्तव्य का पालन हम जरूर करते हैं। थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल मनारा से था। मनारा के ऐसे सिंधी होने के नाते जिनका आपकी सिस्टर है वो ऊंचाई पर पहुंची है, तो उस पर कितना आप देखते हैं और खुद को कितना प्राउड फील करते हैं सिंधी होने के नाते और बॉलीवुड में और पूरे हिंदुस्तान में जब सिंधी होने के नाते आप एज ए एक्टर उसको बढ़ावा देते हैं और क्या फील रहता है और कुछ अपने से आपका क्या मन रहता है कि क्या कुछ कर सके आने वाले मतलब समाज के? तो डेफिनेटली मैं दिल्ली की लड़की हूँ एंड दिल्ली में इतना बड़ा सिंधी समाज का इवेंट है तो मैं कैसे अटेंड नहीं करूँ। मैं सिर्फ ये इवेंट सिंधी होने के मतलब मैं पंजाबी हूँ वैसे, सिर्फ सिंधी समाज के लिए ना ही अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ बल्कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, जैसे आपने बोला प्रियंका परिणीति, मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और हम सबका बहुत लॉन्ग एसोसिएशन रहा है राजू सर के साथ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ तो आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग देम। एंड अपने इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक भी करती हूँ जस्ट फॉर माई ओन इंटरेस्ट। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर कि मैं एक सिंधी में भी गाना ट्राई करूँ जब मैं अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी गाऊँ। इट इज़ आई ट्राइड इन मेनी लैंग्वेजेस, चाइनीज़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बट अब एक गाना डेफिनेटली सिंधी में भी मैं गाऊँगी। थैंक यू सर। आपसे मेरा सवाल, सर क्या आप राजनीतिक पार्टियों से मांग करेंगे कि आपका जो है कि प्रकोष्ठ या कोई मोर्चा ऐसा उनमें होना चाहिए ताकि जो है कि ब्लॉक या जिला स्तर पर जो है कि आपका जो है कि सिंधी समाज का जो है कि वहाँ तक पहुँच सके? सर जैन समाज का डिसीजन और हल्द्वानी का डिसीजन और किसान सम्मेलन का डिसीजन देखे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी कुछ मोर्चा निकालना पड़ेगा हमारे कुछ बातों के लिए जो अब तक हम नहीं निकाल रहे थे। लेकिन क्योंकि फेडरेशन का डिसीजन आज ही हुआ है तो वो फेडरेशन के ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। हम लोग शायद वो हड़ताल के लिए भी बैठ जाए या अब हम ईमानदारी से शांति मोर्चा निकाल के थे वो अपनी मांगों की डिमांड जरूर करेंगे। सर ये है कि सिंधी बच्चे तो बहुत लेकिन उनको सिंधी आती नहीं है, तो उसके लिए आप क्या मतलब बच्चों को सिखाने के लिए क्या? सर इस वक्त हमारी 31 कंट्रीज के अंदर सिंधी क्लासेस चलती हैं। हमारे विजय पाहुजा जी हैं जो इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और आनंद संदानी जी हैं जो पूरे देश में वक्त के हिसाब से दिन और रात ये क्लासेस चलाते हैं जिसमें हमारे 300 साढ़े 300 बच्चे वेटिंग में है। वेटिंग में मतलब 8 साल से 80 साल तक के बच्चे, और जो सिंधी नहीं है वो लोग भी इवन द फ्रेंच जर्मनी पीपल भी दे आर लर्निंग द सिंधी, जिसे हम लोग फ्रेंच सीखने जाते हैं। तो उसके लिए हमारा पूरा कम्प्लीटली न कि सिर्फ सिंधी लैंग्वेज
बल्कि क्विज प्रोग्राम है जो हम पेरेंट्स को और टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि जैसे आपके आरुषि तलवार हत्याकांड था, या जो अभी दिल्ली के अंदर आपका इतना भयंकर हत्याकांड हुआ था 35 लोगों का, या जो अभी बॉम्बे के अंदर हुआ है। बेसिकली ये 12 और 18-19 साल की उम्र तक के बच्चों में जब मेंटली और फिजिकली चेंजेस आते हैं, उस वक्त टीचर्स की और पेरेंट्स की जरूरत होती है कि उनको उन बातों को सिखाया जाए या समझाया जाए, काउंसलिंग की जाए। अनफॉर्चुनेटली अब सोशल मीडिया और मोबाइल इतने बिजी रखते हैं सबको कि एक डाइनिंग टेबल के ऊपर भी दोनों अपने मोबाइल पर रहते हैं। तो हम उन टीचर्स को ट्रेन करके कहते हैं इन बच्चों के ऊपर, जिसके लिए हमारे बाकायदा बुक्स प्रिंट होते हैं, उनको हैंडवर्क किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि उसके थ्रू जाएँ और उन बच्चों को इन बातों की तरफ ध्यान दें। प्लस IAS और IPS बनाने के लिए भी हमारी सिंधी लैंग्वेज के अंदर भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए जा सकते हैं, जिसका उदय अकेडमी नागपुर के अंदर उन्होंने एक बच्चों के लिए फ्री लॉजिंग बोर्डिंग रखा हुआ है, जिसके रोहित मंडानी साहब जो IPS ऑफिसर है वहाँ के, वो उनके इंचार्ज और वो उन बच्चों की देखरेख करते हैं ताकि हम उन बच्चों को IAS और IPS तक भी बना सकें। सर सिंधी भाषा को 8वीं सूची में मान्यता मिली हुई है बहुत समय से, जब से आजाद हुआ, और भाषा की मान्यता सब जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी ज़्यादातर उसका प्रयास बड़ा है। साउथ में चले जाएं कहीं नहीं है, और ना ही कोई आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी है बड़ी, आप अभी तक नहीं खोल पाए इतने सालों में जहाँ पे सिंधी समाज की सिंधी भाषा का सही तरीके से पढ़ाई हो सके, ना कोई IIT है। तो क्या कारण इतने साल, आज़ादी 70 साल की और 8वीं सूची में भाषा होने के बाद भी सब नहीं कर पाए? सर जहाँ तक मेरा नॉलेज है एज ए विश्व सिंधी सेवा संगठन का सोल्जर होने के नाते कि हम 29 स्टेट में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ 29 स्टेट में तो सिंधी हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड टेरिटरी, और 81 कंट्रीज तक हम पहुँच चुके हैं और अभी तक हम काउंटिंग चालू है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ सिंधी नहीं हो, बल्कि जहाँ कोई ऐसा शहर भी नहीं है जहाँ शायद सिंधी ना हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से शुरू। सर बिजनेसमैन भी हैं, एक्टर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, राजनीति में भी हैं, और आपको तो नाम मैं बताने की जरूरत नहीं है सर, चाहे वो एडवोकेट महेश जेठमलानी साहब हो। राजू जी सिंधी समाज से काफी प्रेरणा मिलती है लोगों को, एंड आपने बोला कि वी वांट टू सिट ऑन द धरना बिकॉज़ द जैन समाज इज डूइंग, सो जैन समाज इज प्रैक्टिसिंग अहिंसा। तो सिंधी समाज से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है वर्ल्ड ओवर से? व्हाट इज वन लाइक टू डिस्क्राइब इट? सर आपके पास तो पूरे अपडेट्स हैं क्राइम चार्ट के, मुझे एक या दो सिंधी बता दीजिए वेबसाइट पे या गूगल पे निकाल के कि अगर उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो। 1 करोड़ में शायद आपको 1 या 2 भी नहीं मिल पाएंगे, ये तो नहीं कहते, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो मैंने स्टडी की है सर, मुझे तो कोई अभी तक कोई ऐसा सिंधी क्रिमिनल नजर नहीं आया हो कि जो क्रिमिनल होते हुए पार्लियामेंट पे या असेंबली में पहुंचा। मेरा सवाल महेश सर से। सर आप कैसे जुड़े इस इवेंट से, आप थोड़ा सा बताइए। ये इवेंट में सबसे पहले तो मैं सिंधी हूँ जी सर, ओके, महेश ठाकुर, ओके, आपको इस नजर में आनी है। बहुत सारे लोग कहते थे कि ठाकुरानी होनी चाहिए, एंड राजू जी से मेरा बहुत पहले एक ताल्लुक है। सो जब राजू ने मुझे बोला कि फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ आया है, लेकिन हमेशा जुड़ा राजू जी आप आज देश के जवानों को याद किया जा रहा है, वही भारत चीन सीमा पर LAC पर भी तनाव का माहौल है, इस पे क्या विचार है आपका? एक बार करेंगे आज देश के जवानों को याद कर रहे हैं, वही भारत चीन सीमा LAC पर भी तनाव का माहौल है, इस पर क्या विचार है? सर कल हम लोगों का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए भी हम जमा हुए हैं, और हमारे शहीद हेमू कालानी का 100वां पर्व है वो भी मनाने के लिए कल जमा हुए हैं। आज रात को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पारुल आपको और आपकी टीम को कि अगर आज शाम को यहाँ आप हमारे साथ ही डिनर करना चाहें, सॉरी ऑफ द रिकॉर्ड कि अगर डिनर करना चाहे, आप ये जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, वो देशभक्ति के गीत और जो माहौल रहेगा तो आपको पता चलेगा। और जहाँ तक बॉर्डर का माहौल है सर, हमें चिंता नहीं है क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सर मेरा सवाल आपसे है,
सर हम लोग बड़े फेमस हैं कि हम अगर अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान में हम अपनी जायदाद और वसीयत छोड़ के नहीं आते। हम हिंदुत्व से जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किस पार्टी से। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर राजू जी, मैं आपसे जी जर्नलिज्म टुडे से बात कर रहा हूँ, जर्नलिज्म टुडे से। आपने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, जाहिर है हम सब मोदी जी की वजह से भारत को आगे जाता हुआ देख रहे हैं। तो आपको आपके लिए और खासकर सिंधी समाज के लिए सौभाग्य है कि मोदी जी की सरकार है, तो जो मांगे आपकी है मैं समझता हूँ कि वो जो पहले नहीं पूरी हुई थी अब जल्दी हो जाएंगी, मैं आशा करता हूँ। दूसरा ये कि क्या ये बताइए कि सिंधी समाज का कोई ऐसा आसान सा जो किताब हो लिटरेचर होता है मुझे अगर सीखना हो कहीं बाहर से मैं खरीद सकता हूँ, घर में कुछ तो सीख सकता हूँ? आजकल किताबें लेने की जरूरत ही नहीं, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारा पूरा इतिहास, पूरा साहित्य ऑनलाइन सब आपको मोबाइल के ऊपर आ सकता है। अगर आप एक पिक्चर को देखने के लिए सेक्रीफाई करें, मुझे 3 घंटे की पिक्चर नहीं देखनी है, तो 3 घंटे में हमारा पूरा साहित्य का आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। मनोहर जी मेरा सवाल, गीता चौहान राजधानी संदेशक पर इधर। हाँ मेरा सवाल ये है सर कि हम काफ़ी टाइम से सिंधी समाज को भी कवर कर रहे हैं। आपको बोलना तो आपकी लैंग्वेज सभी को आती है लेकिन वो लिख नहीं सकते, और आप काफ़ी सालों से यहाँ पर हैं और उसके बावजूद भी आपका कोई इंस्टीट्यूट कहीं पर भी हिंदी जो सिंधी को पढ़ाया जाए वो नहीं। और सरकार से आपने क्या मदद मांगी है इसके बारे में, सरकार से कितनी बातचीत आगे बढ़ी है? जी अभी आपसे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया में, शायद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुलाकात हुई थी। गीता जी आप हुई है? यस सर। जहाँ तक आपको पता है कि हम लोगों ने अभी आज ही डिक्लेयर किया कि सिंधी साहित्य अकेडमी खोलने के लिए हम लोग मांगे कर रहे हैं। सिंधी क्लासेस चलाई जा रही है, हमें गवर्नमेंट से मदद नहीं चाहिए, खाली हमें अपने बच्चों को मोटिवेशन करना है कि काइंडली प्लीज हम लोग अपने घरों में हम सिंधी में बात करें। जैसे हमारे 2 आर्टिस्टों ने सिंधी में बात किया, हम अपनी बातें और ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो नॉन सिंधी में, इसीलिए हम हिंदी में बात करें, वरना हम सब आपको शायद हम सिंधी में बात करें। लेकिन गीता जी हमें मदद तो गवर्नमेंट करनी चाहिए, उसके लिए हमारा NCPCA डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ इस प्रमोशन के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर रविंद्र चंदानी जी। श्रीकांत भट्टी संवाद सिंधी पेपर है। मेरा सवाल एक कमल जी से, यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हुए हैं। कमल जी एक हमारा जो सिंधी समाज है, जैसा आपने बताया, हनुमान जी ने बताया कि हम कुछ भी नहीं थे और आज हम इस मुकाम पर हैं कि लोगों को रोजगार देते हैं। कोई भी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की हो, हम सिंधी लोग उसमें टॉप पर हैं। तो क्या कोई ऐसा आपने फिल्म बनाई है कि सिंधी समाज को उसे दिखाया जाए कि हम कहाँ थे और आज कहाँ से कहाँ पहुंचे, जीरो से हीरो बन गए? तो बताना चाहिए ना दूसरे समाज को। कभी आपने फिल्म कुछ बनाई है या कुछ प्लान है क्या? बिल्कुल काफ़ी कोशिश की है। जैसे NCPSL की बात निकली, एक बहुत ही खूबसूरत सीरियल हमने 26 एपिसोड का बनाया था, सांची विरासत, मतलब हमारी विरासत। उसमें हमने जितने भी वो बुजुर्ग जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का सिंध देखा और जिन्होंने हिंदुस्तान का हिंद देखा, उन्होंने क्या फर्क पाया और आज वो किस मकाम पर यहाँ खड़े हैं, और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसा सीरियल हम बना चुके हैं और अभी जो फिल्में हम सोच रहे हैं उसमें हम बॉलीवुड के साथ या हिंदी फिल्म के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और सिंध को लेकर फिल्में बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे आगे आने वाली जनरेशन को बहुत फायदा है। और भाटी साहब आज तो आपके मोटिवेशन से शहीद हेमू कालानी की पिक्चर का भी डिक्लेरेशन हो चुका है सर। हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे सर उसके लिए। और एक सिंधी समाज का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो कि एक बूंद की तरह है तालाब में, जो हमारे सिंधी समाज ने आपके अयोध्या मंदिर के लिए 200 चांदी की ईंटें भी हमारे सब भाई बहनों ने मिलकर के वहाँ पे दिए कि कहीं ना कहीं जब राम मंदिर रेडी होगा 1 जनवरी 2024 को, हम कह सकेंगे कि इसमें एक बूंद हमारी भी है। सर मनोहर जी 200 ईंटें आपने चांदी की दी थी मंदिर बनाने के लिए, क्या अयोध्या में आप कोई अपनी जो इंस्टीट्यूट या फिर सिंधी समाज का कोई मंदिर या कुछ इस तरह से बनाने की कुछ है आपके प्रयास है इन फ्यूचर? जो अयोध्या का मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, हमने कोई कंडीशन रखकर के उनको डोनेट नहीं किया। हमने बताया जो एक ऐसा है कि जहाँ भी लगे उन राम भगवान के चरणों में लगा दीजिएगा। हमारे समाज की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन।
सिंधी समाज का जो आपका कार्यक्रम है इसमें आप प्रेजेंट सिस्टर हैं प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा, तो आप उनको भी जोड़ेंगे इसमें? जी, इसमें हमारे डॉक्टर अशोक चोपड़ा भी कनेक्टेड थे, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, मैं मना रहा हूँ दुख है इसके लिए। और उसके बाद उनके जो बड़े भाई ब्रिगेडियर विजय चोपड़ा साहब जो रिटायर हो चुके दिल्ली से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनके छोटे भाई पवन चोपड़ा थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका चोपड़ा भी जुड़ी हुई है, परिणीति चोपड़ा भी जुड़ी हुई है, मनारा चोपड़ा भी जुड़ी हुई है और अब मिताली चोपड़ा भी जुड़ी हुई है। मनारा, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम सिंधी समाज से कितना जुड़े हैं, तो डेफिनेटली मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली सिंधी समाज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। एंड कभी भी उनका कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी हमारी फैमिली से कोई ना कोई डेफिनेटली होता है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड आगे भी ऐसा चलेगा। अभी ये नेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, जब इंटरनेशनल भी होंगी, आई ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट देम। एंड मैं हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी और सिंधी समाज। मैडम लास्ट क्वेश्चन सर जी से, सर जी आप ये बताइए कि जो लखनऊ फिल्म सिटी बन रही है, तो थोड़ा पीछे उसमें क्या आप लोगों का कुछ योगदान है? फिल्म में सर, अभी भी योगी जी बॉम्बे आए थे और पूरे समाज से मिले थे। आज अनफॉर्चुनेटली आपके साथ रमेश तोमरानी जी नहीं ज्वाइन कर सके, वो भी उस मीटिंग में थे, जो अभी थोड़ी देर में शायद 20-25 मिनट में पहुंचेंगे यहाँ पे विशाल जेफा के साथ। विशाल जेफा जो मना है वो काम के लिए वो भी जहाँ हमने सोच की रिक्वेस्ट की जाएगी फिल्म सिटी प्रदेश में हमारे कई अधिकारी हम चाहेंगे कि अगर ऐसा प्रोग्राम होगा जिसके लिए योगी जी अगर उन्होंने कुछ ऐसी डिमांड